हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डी कोड इंडियन। तो यहाँ पे एक छोटी सी अपडेट आपके साथ शेयर करनी है। आपको पता होगा ONGC के बारे में, यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के बारे में, जिसको कि भारत सरकार ओन करती है। तो अब इस कॉरपोरेशन के अंदर भारत सरकार 1.5% स्टेक बेचने वाली है ऑफर फॉर सेल के जरिए, और इससे भारत सरकार तकरीबन 3000 करोड़ रुपए जुटाने वाली है। तो आइए इसी के बारे में बात करते हैं। लेकिन सबसे पहला टर्म हमारे दिमाग में आना चाहिए, वो है OFS। ये एग्जैक्टली होता क्या है? तो देखिए, आपको पता होगा कि जब भी कोई कंपनी मार्केट में पहली बार लिस्ट होती है तो वो IPO कहलाता है। ठीक है, तो ये जो ऑफर फॉर सेल है वो वैसी कंपनियों के लिए है जो कि पहले से मार्केट के अंदर लिस्ट है। ये एक बहुत ही सिंपल सा मेथड है जिसके अंदर कंपनी के जो प्रमोटर रहते हैं, यानी कि कंपनी के जो ओनर रहते हैं, उनके पास जितना शेयर होता है वो शेयर वो अपना बेच देते हैं एक्सचेंज पे जा करके बिडिंग के थ्रू। पहले क्या होता था कि ये जो ऑफर फॉर सेल मैकेनिज्म है वो तभी अपनाया जाता था कंपनी के प्रमोटर्स के द्वारा, जब कंपनी का जो एक क्राइटेरिया है कि अगर वो कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है तो उसका मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग कितना होना चाहिए, 25% होना चाहिए। तो जब ऐसा नहीं होता था तो कंपनी के जो प्रमोटर्स रहते थे वो अपने शेयर बेच दिया करते थे, और ऐसा सिर्फ प्रमोटर कर सकते थे कंपनी के। लेकिन अभी क्या कर दिया गया है, अभी अगर कंपनी का कोई नॉन प्रमोटर है और उसके पास कंपनी के शेयर कैपिटल का 10% है एटलीस्ट, तो वो भी यहाँ पे ऑफर फॉर सेल मैकेनिज्म के जरिए शेयर को बेच सकता है। सबसे पहले सेबी के द्वारा इसको 2012 में इंट्रोड्यूस किया गया था, और ये टॉप जो 200 कंपनीज है स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, उनके लिए है। इसके अलावा ऑफर फॉर सेल में और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसके अंदर जितना भी शेयर ऑफर किया जाता है, मान लीजिए कि 100 शेयर ऑफर किया जा रहा है आम लोगों के लिए, ठीक है, तो इसमें से 100 में से जो 25% रहेगा वो रिजर्व रहता है म्यूचुअल फंड्स के लिए और इंश्योरेंस कंपनी के लिए। उसके अलावा जो 10% रहेगा वो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व रहता है। और यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स कौन कहलाते हैं? यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स ऐसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स कहलाते हैं जो कि मैक्सिमम जो है वो 2 लाख शेयर्स तक यहाँ पे बिडिंग कर सकते हैं, उससे ज़्यादा उनका बिडिंग नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम पूरा न्यूज़ देखें तो क्या है, तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के में से भारत सरकार का जितना भी हिस्सेदारी है उसमें से 1.5% स्टेक वो बेचने वाली है, और 3000 करोड़ रुपए वो यहाँ पे जुटाने वाली है। आपको पता होगा कि पिछले साल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा अनाउंस किया गया था कि जितनी सारी भी स्टेट ओन फर्म्स हैं उनमें से भारत सरकार उनका कुछ का प्राइवेटाइजेशन करेगी, कुछ में से जो स्टेक है वो बेचेगी, और उससे तकरीबन 2.1 लाख करोड़ रुपए जमा करेगी। तो इसी दिशा में भारत सरकार ऐसा कर रही है, और यहाँ पे ये 2 दिन होगा, 30 तारीख को और 31 तारीख को। आज 30 तारीख है और कल 31 तारीख है, तो ये 2 दिन यहाँ पे होने वाला है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी कि ONGC के अंदर भारत सरकार 60.41% स्टेक जो है उसको होल्ड की हुई है। ONGC बहुत पुरानी कंपनी है, 1956 में इसको फाउंड किया गया था, और ये भारत की लार्जेस्ट गवर्नमेंट ओन्ड ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कॉरपोरेशन है। यानी कि जो भी ऑयल होते हैं, गैस होते हैं, उसको वो एक्सप्लोर करती है, उसका प्रोडक्शन करती है। भारत में अगर हम बात करें तो जितना क्रूड ऑयल होता है इंडिया का, उसमें से 70% ONGC के द्वारा ही प्रोड्यूस किया जाता है, और नेचुरल गैस जितना होता है उसका 84% ONGC के द्वारा यहाँ पे किया जाता है। नवंबर 2010 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको महारत्न का स्टेटस दिया गया था। अभी अगर हम बात करें कि कितने शेयर भारत सरकार यहाँ पे प्रपोज कर रही है बेचने के लिए, तो कंपनी का जो टोटल पेड अप इक्विटी शेयर है उसका 0.75% जो कि आता है आपका तकरीबन 9,43,52,094। तो इतना इक्विटी शेयर भारत सरकार अभी यहाँ पे बेचने वाली है। अब देखिए, ये 30 तारीख को होने वाला है, यानी कि आज होने वाला है। अब अगर आज भारत सरकार अच्छा खासा डिमांड रिसीव करती है, ओवर सब्सक्रिप्शन रिसीव करती है, तो भारत सरकार कल यानी कि 31 मार्च को इतने ही शेयर फिर से ऑफर करेगी। तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया, 1.75% हो गया। तो इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि भारत सरकार ONGC का 1.5% स्टेक जो है उसको बेचने वाली है। इसके अलावा एक और बात बताना ज़रूरी है कि ये जो पूरा OFS का मैकेनिज़्म है, इसके अंदर क्या होता है
कि जो कंपनी का शेयर का प्राइस रहता है उससे कम प्राइस में रिटेल इन्वेस्टर को यहाँ पे जो शेयर है वो मिलते हैं। जैसे कि अभी ONGC के बारे में अगर हम बात करें तो जब ये कल न्यूज़ सामने आया था तो तब तक BSE पे इसका प्राइस कितना था पर शेयर का 171.05। तो अभी इसको ऑफर फॉर सेल मैकेनिज्म के अंदर जो इन्वेस्टर्स हैं उनको 159 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से मिल सकता है। तो यही सब कुछ बातें थी जो बतानी ज़रूरी थी। आई होप आपको ये सभी बातें समझ में आ गई होंगी। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपना ओपिनियन ज़रूर बताएं।